नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों और ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट के बीच मतदान की तैयारी को लेकर कल लखनऊ में चुनाव आयोग ने अहम बैठक की और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि सभी राजनीतिक पार्टियां कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भी समय पर ही चुनाव चाहती हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, बसपा, सभी का यही कहना है कि ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव नहीं टालने चाहिए। चुनाव आयोग ने भी साफ किया कि आखिरी मतदाता सूची 5 जनवरी को आ जाएगी, मतलब चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। ऐसे संकेत चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर दे दिए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कोरोना को लेकर दिव्यांगों और 80 साल से ऊपर के लोगों को घर से ही मतदान की सुविधा वो देंगे। वहीं अब चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की इस क्रिया के बाद यूपी की जनता की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, इस विशेष प्रोग्राम में हम अपने संवाददाताओं से इसी बारे में जानेंगे। तो चुनाव आयोग साफ तौर पर कह रहा है कि अब चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। कोरोना को लेकर जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, इस स्थिति का यूपी के चुनावों पर कोई खास असर नहीं डाला जाएगा। और इसको लेकर जब यह बैठक हुई, 3 दिन से चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत कर रही थी। इसमें जिलों के एसपी, डीएम और तमाम स्वास्थ्य अधिकारी सभी से बातचीत की गई और बातचीत करने के बाद ये निचोड़ निकालने की कोशिश की गई कि आखिर इस बदले हुए स्वरूप में चुनाव कराए जाएं तो किस स्थिति में कराए जाएं। राजनीतिक पार्टियों ने तो अपनी दलील दे दी कि भाई ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव नहीं टालने चाहिए, आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हुए ये प्रक्रिया संपन्न कराए। उससे पहले भी हमने देखा था, जिस समय कोरोना का संकट चल रहा था तो उस वक्त भी असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल के विधानसभा चुनाव कराए गए थे। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए गए थे और उसके बावजूद भी एक बड़ी नुकसान की रिपोर्ट सामने आई थी कि एक बड़ी संख्या में जनहानि उत्तर प्रदेश में भी देखी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी अब यह कहा जा रहा है कि चुनाव भाई कुछ भी हो जाए, चुनाव तो होने चाहिए और तय समय पर ही होने चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है वो क्या कह रही है, क्योंकि आखिरकार पूरा असर जो है वो आम जनता पर ही पड़ना है। सभी लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उनके बारे में हम जानेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे। और जो तमाम बातें कही गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से कि 80 साल के वो बुजुर्ग हों या फिर दिव्यांग हों, उनके लिए हम बैलेट वोट की व्यवस्था करेंगे, पोस्टल बैलेट की व्यवस्था करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में भी कई तरीके की चुनौतियां हैं और एक बड़ी संख्या में, हालांकि ये भी कहा गया है कि करीब 1 घंटे तक मतदान का समय बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये 1 घंटे का मतदान का समय कितना ज्यादा पर्याप्त होगा, इसको लेकर यूपी की जनता आखिरकार क्या सोच रही है, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर से जब बात की जाएगी तो उसमें यूपी की जनता वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सुशील चंद्रा जी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उत्तर प्रदेश के दौरे पर 3 दिन तक रहे और ये पूरी जो सिलसिलेवार ढंग से ये घटनाक्रम शुरू हुआ वो शुरू हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो जज हैं उनकी एक टिप्पणी के बाद। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की और कहा कि 2-3 महीने के लिए चुनाव टाल दिए जाएं, क्योंकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि फरवरी के आसपास इस कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की लहर देखी जा सकती है, ये पीक पर होगा। और अगर इस पीक टाइम को डिले कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है जो होने वाला नुकसान है, संभावित नुकसान है, इसको कम किया जा सकेगा। लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई वो हैरत अंगेज सामने आई। कई दलों ने तो ये भी कह दिया कि सत्ताधारी दल डर रहा है, उसको लग रहा है कि विपक्षी जो पार्टियां उनका ग्राफ चरम पर है और ऐसी स्थिति में चुनाव टाल दिए जाना चाहिए। मतलब इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने ये अपील की थी, उनको भी बीजेपी का एजेंट बताने की एक तरीके से कोशिश की गई, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। अखिलेश यादव के गठबंधन साझीदार है सुहेलदेव समाज पार्टी, जिसको सुभाषपा कहा जाता है, उसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने भी यही कहा, उनका यह था कि हार की डर से आशंकित है बीजेपी और इसी वजह से चुनाव टालना चाहती है। समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता, राज्यसभा को सुशोभित करने वाले रामगोपाल यादव जी का भी कुछ ऐसा ही कहना था। उन्होंने भी कहा कि ओमिक्रॉन का खतरा गंभीर नहीं है, बीजेपी एक तरीके से चुनावी हथकंडा ये अपना इस्तेमाल कर रही है। और रामगोपाल जी ने भी ये भी कहा
कि कोर्ट ने बिना किसी अपील के ऐसी बात भी क्यों कही। तो इसी पूरे मसले पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता शाहिद मंसूरी जी मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं। शाहिद मंसूरी जी, ये जो कल घटनाक्रम हुआ उत्तर प्रदेश में, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील जी ने ये टिप्पणी की कि भाई चुनाव तो तय समय पर ही होंगे। इसके बाद आम जनता के पास आप गए होंगे, फील्ड में आप रहते हैं, आम जनता का आखिरकार क्या कहना है बदले हुए इस स्वरूप में, जब कोरोना की महामारी की तीसरी लहर की बात की जा रही है। तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ वैज्ञानिक ये बात कह रहे हैं कि फरवरी के आसपास ही इसका पीक होगा, ऐसे में 1-2 महीने के लिए चुनाव टाल दिए जाएं। जनता क्या आप सोच रही है, शाहिद मंसूरी जी? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता बार बार ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन जो है बराबर जो है अपने जो है पेशेंटों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं जो है लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बनी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी माहौल या फिर चुनाव जो है आगे बढ़ा दिए जाए। लोगों का कुछ खास तौर पे ये भी कहना था कि चुनाव जो है आने वाले अगस्त के अंदर जो है निर्धारित किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कल जो है चुनाव आयोग ने इस तरीके से कहा कि भाई चुनाव जो है अपने निर्धारित समय से किए जाएंगे, इसको लेकर जनता के अंदर बहुत ही उत्साह और बढ़ चुका है। और लेकिन साथ ही चिंताजनक बात ये बनी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि ओमिक्रॉन के आने के बाद या फिर कोरोना पेशेंट होने के बाद जो है जनता और ज्यादा जो है परेशान हाल है कि किस तरीके से जो है ये चुनाव संपन्न होंगे, या फिर जो है किस तरीके से इन चुनावों के अंदर ऐसा तो ना हो कि भाई लॉकडाउन की प्रतिक्रिया हो जाए। शाहिद मंसूरी जी, ये कहा गया तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। आप अभी किसी बाजार में चले जाइए, मैं आपको बहुत छोटा जमीनी उदाहरण दे रहा हूं, एक कोई चाट पकौड़ी की दुकान लगी हो, आप वहां देख लो, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का क्या पालन हो रहा है? चुनाव में जहां पर पोलिंग बूथ होगा, लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी। आपने देखा है इस तरीके के चुनाव में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं? क्या ऐसी विकट परिस्थिति में जहां हजारों लोगों की लाइन होगी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में यह भी आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, 2 गज की दूरी हो। 2 गज की दूरी अगर लगा देंगे, वहां पर अप्लाई कर देंगे, तो वो एक गांव से लेकर, एक पोलिंग बूथ से लेकर दूसरे पोलिंग बूथ तक लाइन चली जाएगी। ये कैसे मैनेज होगा? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों के अंदर जो है चुनाव को लेकर काफी उत्साह तो बन चुका है, लेकिन कोरोना को देखते हुए उन लोगों के बीच में डर भी है। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो की, अगर हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो अभी ही इतना माहौल दिखाई देता है कि कोई भी 2 गज की दूरी या फिर जो है मास्क लगाते हुए नजर नहीं आ रहा है। और जहां प्रशासन की बात करें, प्रशासन बराबर जो है उन लोगों को समझा रहा है, लेकिन उन लोगों को जो है लापरवाही बरतती नजर आ रही है। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने एक बात और साफ तौर से कही है, जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर जो विकलांग लोग हैं, उनके घर जाने जो है उनसे चुनाव लिया जाएगा या उनका वोट लिया जाएगा। शाहिद मंसूरी जी, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है, आप लोगों को हम पोस्टल बैलेट की सुविधा दे देंगे। बात की होगी आपने कुछ दिव्यांगों और बुजुर्गों से, क्या वो सहमत हैं इस बात पे? जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, सभी लोग इस बात से चिंताजनक बनी हुई है कि जिस तरीके से अब से पहले कभी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की गई, लेकिन अब जाकर इस तरीके की प्रतिक्रिया उनके सामने आ रही है। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि दिव्यांगों को या फिर जो है बुजुर्गों को जो है किस तरीके से जो है इस चुनाव को वोट वो दे पाएंगे, उन्हें हम लेकर जाएंगे या फिर जो है वोटिंग मशीन उनके पास आएगी, या किस तरीके से उनको ये किया जाएगा, अभी किसी को ये समझ नहीं आ पा रहा है। तो अभी इस बात की आशंका है कि वोटिंग मशीन, देखिए वोटिंग मशीन तो ईवीएम तो नहीं पहुंच सकती, पोस्टल बैलेट की एक व्यवस्था होती है, तो पोस्टल बैलेट के थ्रू वो किया जाता है। लेकिन इस तरीके से तो बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट की सुविधा भी क्या इतनी सब लोगों को मिल पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। शाहिद मंसूरी जी, बताया ये भी जा रहा है कि पोलिंग बूथों की संख्या जो है वो बढ़ा दी जाएगी। कोरोना को लेकर मतदान केंद्र पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह भी बताया गया है कि करीब 11,000 पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे। अब पोलिंग बूथ अगर बढ़ाए जाएंगे तो ड्यूटी करने वाले मतदान कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। पिछली बार ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तमाम टीचर्स थे, उन्होंने कह दिया नौकरी जानी है तो जाए, हम नहीं जा पाएंगे।
इस पूरे ये दावानल जलती हुए धधकती हुई आग में कूदने? कहां से लाएंगे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना मैन पावर? जी, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ा तो जी जाएगी, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो तो जहां पर उनकी पोलिंग बूथ होगी वो वहीं पर वोट डालेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस तरीकों को कितनी गंभीरता से लेता है, और जिस तरीके से कोरोना बराबर जो है बढ़ता चला जा रहा है या फिर अपने पैर पसारता चला जा रहा है, उसको देखते हुए देखना ये होगा कि चुनाव आयोग जो है कहाँ कहाँ पे जो है अपना पोलिंग बूथ बढ़ाएगा, या फिर उसके साथ जो पुलिसकर्मी विभाग है वो जो है अपना किस तरीके से उनको कंट्रोल में लेगा, या फिर जो है अगर मान लिया जाए कि अगर पोलिंग बूथ पर जो है भीड़ ज्यादा जमा हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल और कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर जितने भी जो है वोटर लोग होते हैं वो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक लंबी कतारें लगी रहती हैं। अब देखना ये होगा कि अगर जो है 2 गज की दूरी और मास्क से जरूरी का प्रयोग अगर ये करते हैं तो लाइनें कहाँ तक जाती हैं, या फिर एक के पीछे एक खड़ा होता है। शाहिद मंसूरी जी, मेरठ से रिपोर्ट करते हैं आप। मेरठ में कोरोना की दूसरी लहर में वो तस्वीरें भी देखी गई थी जब एक एक बेड पर 3-3 लोगों को लिटाया गया था, बेड कम पड़ गए थे। यही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जैसा हाल था। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तो चलिए ठीक है, एक ग्रामीण परिवेश में ही वोटिंग हो गई। यहां तो इस वोटिंग में तो ये जो विधानसभा की वोटिंग होगी शहरी इलाकों में भी होगी और ग्रामीण इलाकों में भी होगी। स्थिति ग्राफ बहुत ज्यादा जाने वाला है। मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से भाई चुनाव आयोग ने यह फैसला कर लिया। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके आसपास कुछ लोग हों, ऐसे आमजन हों, उनकी आप अगर आसपास उपलब्ध हों तो उनकी राय लीजिएगा कि आखिरकार इस फैसले से वो कितना सहमत हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और हर बार जो सर्वे बताते हैं, कई रिपोर्ट बताती हैं कि इनके वोट बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं जो भी मैंडेट आता है उसको। बताया जा रहा है कि इस बार जो नए वोट बढ़े हैं उनमें 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 3 गुना इजाफा हुआ है आमतौर पर जितना होता रहा है। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आचार्य, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो है निर्धारित समय से अपने चुनाव होने की प्रतिक्रिया जारी की है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? चुनाव तो अगर समय पे हो जाएगा तो बेहतर है। बाकी कोरोना काल को देखते हुए चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनाव को आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से जो है कोरोना काल बढ़ता चला जा रहा है और पेशेंट बार बार निकलते चले आ रहे हैं, और इसके मद्देनजर जो है चुनाव के जिस टाइम हम वोटिंग लिस्ट जो है वो वोट डालने जाएंगे तो वहां पर जो है भीड़ एक तो ज्यादा हो जाती है, तो उसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे, और वहां पर जो है किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी? देखिए, चुनाव होगा तो भीड़ भी होगी, रैलियां भी होगी और आवाम इकट्ठी भी होगी। और जिस तरह से पिछली बार चुनाव में सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं मिली हमें, आवाम हिंदुस्तान की पूरी मर चुकी थी, किसी को कोई सेवा नहीं मिल चुकी और किसी का कोई भी पास खड़ा नहीं हुआ, मौतें हो रही थी, लोग एक दूसरे से डर रहे थे। क्या चुनाव आयोग को वो चीज याद नहीं है? चुनाव जरूरी नहीं है, जिंदगी जरूरी है। अगर जिंदगी होगी तो जब भी तो चुनाव होगा, और पब्लिक से चुनाव है, पब्लिक वोट करेगी तो चुनाव जीतेंगे, जो भी पार्टी जीतेगी। ये जरूरी थोड़ी है कि चुनाव अभी करा जाए, ये तो जीत वाली बात होगा इसमें। शायद मंसूरी जी, इनसे ये पूछिए कि चुनाव कराने का भी जो फैसला चुनाव आयोग ने किया है, चुनाव आयोग ने पूछा था राजनीतिक पार्टियों से कि भाई आपकी क्या इच्छा है, तो सभी राजनीतिक दलों ने कहा नहीं, वक्त पर चुनाव होने चाहिए। इसमें अगर कोई स्थिति बिगड़ती है अगर, तो ज्यादा भूमिका चुनाव आयोग की रहने वाली है या इन पार्टियों की रहने वाली है? इसके लिए दोषी कौन होगा, ज्यादा दोषी कौन होगा, चुनाव आयोग होगा या ये राजनीतिक दल होंगे? पब्लिक जिस तरीके से जो है चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के निर्धारित समय कर दिया गया है, तो उसको देखते हुए अगर किसी वजह से जो है कोरोना महामारी बढ़ती है, या फिर जो है इसका जिम्मेदार कौन होगा? चुनावी आयोग होगा या फिर पार्टियां होंगी? भाई, पार्टी तो अपने वफाद के लिए कहेगी कि चुनाव करा जाए, बाकी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, पार्टी की नहीं है। इलेक्शन कमीशन आज कह दे कि चुनाव नहीं होगा तो कोई सी पार्टी चुनाव, इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ही तो मालिक होता है चुनाव का, और बाकी तो कोई नहीं होता। चुनाव आयोग कहेगा चुनाव होगा तो होगा, चुनाव आयोग कहेगा कि चुनाव नहीं होगा तो नहीं होने का। तो चुनाव आयोग ही इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाएगा। अगर कोरोना की वजह से हिंदुस्तान में दोबारा से वही हालात हुए
जिस तरह से पिछली बार चुनाव उसमें कोरोना में मौतें हुई हमारे यहाँ मुल्क के अंदर, तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा इसका कोई जिम्मेदार नहीं होने का, क्योंकि गरीब जनता मरेगी, इसकी गरीब जनता की मरने पर कोई उसके ऊपर हाथ रखने वाला नहीं है, कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। जैसे पिछली बार देखा, लोगों को मरते हुए, पैदल चलते हुए, भूखे मरते हुए देखा गया, और लाशों को नदियों के अंदर देखा गया। कौन से चुनाव आयोग ने लाशें उठाई है बताइए आके? कौन से अधिकारी ने आके नदियों के अंदर से, पानी के अंदर से लाशें उठाई है? बता रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आपने आयोग जो देखा है कि वो ज्यादा दोषी होगा इस पे शाहिद मंसूरी जी। बिल्कुल ठीक बात है चुनाव आयोग के ऊपर, क्योंकि भाई जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। आज अगर कोई भी हालात कल को बिगड़े तो सीधी बात है जिम्मेदारी तो आएगी। राजनीतिक पार्टियां तो कहेंगी यही बात। कल भी हम लोगों ने इस पर एक पूरा प्रोग्राम किया था 1 घंटे का, उसमें भी राजनीतिक पार्टियां यही कह रही थी कि चुनाव आयोग के पाले में गेंद हमने डाल दी, अब तो चुनाव आयोग को फैसला लेना है। खैर चुनाव आयोग से भी पूछा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ तमाम एक बड़ी फहरिस्त होगी उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की जो इसमें ड्यूटी करेंगे। आप उनसे बात करिएगा, अगर आपने किसी से बात की हो, उसमें तमाम टीचर्स होंगे, बीएलओ होंगे, चपरासी से लेके और वहां का डीएम भी इस ड्यूटी में जुटेगा। सबके परिवार हैं, उन पर भी असर जाएगा शायद मंसूरी जी। जी जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोरोना महामारी के अंदर अगर कोई भी प्रतिक्रिया या फिर किसी को भी कोई हानि पहुंचती है तो उसका आयोग, लोग कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी जो होगी वो चुनाव आयोग की होगी, लेकिन देखना ये होगा कि भाई अब कितनी प्रतिक्रिया ये प्रशासन पूरी तरीके से निभाता है और प्रशासन किस तरीके से इस चुनाव को जो है संपन्न या पूरा किया जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया शाहिद मंसूरी जी, आपने ये जानकारी दी, ग्राउंड रिपोर्ट दी, और आप इसी तरीके से समाज के सभी तबकों की प्रतिक्रिया लेते रहिए। हम हर अपने इस खास प्रोग्राम में पब्लिक का जो ओपिनियन क्या है ये भी दिखाया करेंगे। तो अब ये आपने जाना कि माफ कीजिएगा, मेरठ से शाहिद मंसूरी जी बता रहे थे कि वहां के जो आमजन की राय है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।